काली खटा। हेलो, कैसे हो तुम तीनों? नूडल्स खा रहे हो तुम तीनों एक साथ? खत्म ही हो गई। शेयरिंग इज केयरिंग का काम चल रहा है यहाँ। ये नहीं खा रही। क्या हो गया तुम्हें? पानी पियो आराम से। ये नोटी ना रोज भाग कर आ जाता है, रोज नीचे उतर आता है, रोज इसको रखवाओ और रोज ये नीचे आ जाता है। अब तुम यहीं रहोगे बेटा। शाम इसको ले आए ऊपर क्योंकि ये नीचे से गिर जाता है बार बार। मैं कौन सी तरफ पे बैठा होता है? वहाँ नीचे इसके पेरेंट्स रहते हैं ना वहाँ पे, और ये देख के प्लीज देख के। मैं रुको, मैं के कंधे पे बैठा है। वो हाथ पे बैठता है ना, उंगली पे चढ़ के बैठता है। देखो नीचे बताओ इसको। है नहीं तो खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे चावल है, साथ में अंडे छोले का सालन है और साथ में ये काली दाल। दबाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या लेके जा रही हो मुझे? नीचे जा रही हूँ। इतनी अर्जेंटली नीचे लेके जा रही मुझे? हाँ, आज मैंने नई सलवार पहनी और नए टाइट्स पहने और मैंने जूते और मैंने अपनी नई चूड़ियाँ और मैंने अपना नया पैंट। बहुत कुछ नया पहना है तुमने। इम्तियाज से खरीदा था, पर महंगा था पर अच्छा था। चलो तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या सीन है? क्या सीन है ना? क्या मैं काटी गोरी के जाना? काटी की गोली पे कोई है नहीं है अभी खुलने वाला। अच्छा, आए नंबर नहीं आई। देख सकते हैं गोल्डन हुआ है उसमें। अच्छा, अभी किसका वेट कर रही हो? नायब आनिया का भी वेट कर रही हो? वो कब आ रही है? ये नहीं पता। हाँ, एडमिल ने भी ज्वाइन कर लिया दोबारा से। जन्नत और रामीन भी आ गई। नहीं, मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाऊंगी, वहाँ पे हमारा एक सीक्रेट पार्क बना है। अच्छा, तो अभी तुम इनके साथ खेल रही थी तो क्या सीन बना? वो लोग ऊपर चले गए? ऊपर चले गए वो लोग, है ना? अभी के लिए चलो चलते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो गाइस, हमारे यहाँ पे सामान देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये कलर है किसी का। है ना? ये देखो नूर फातिमा और मजा आ रहा है। मतलब क्या बना रही? बनानी थी कढ़ाई, लेकिन अब बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि पुलाव। हाँ, पुलाव तो खा लेंगे, कढ़ाई तो खाई थी ना परसों भी हमने। व्हाइट कढ़ाई का ब्लेंडर? हाँ, वाइट का था लेकिन ओहो, जो ये माशाल्लाह से फोन ही लेके जाते ना। भूल गया। अम्मा बिरयानी कब से नहीं खाई ना हमने? बना दूँगी, कल से बना दी तो। और ये भी बोलूँगी कि मेरी फरमाइश में हमेशा रहे। हाँ, तुम्हारी फरमाइश है। लेकिन कल वाइट कढ़ाई में बना लेंगे।
यहाँ पे डिनर हम कर रहे हैं और डिनर में है पुलाव और रायता और अनाया यहाँ पे कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस दिन इतना बिज़ी था कि बस दिन में वक्त ही नहीं मिल पाया आप लोगों से सलाम दुआ करने का, इसलिए मैंने कहा कि एंड में जो है मैं सलाम दुआ कर लूँगी आपसे। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे, क्योंकि अब इतनी नफसा नफसी हो गई है ना कि आजकल कोई किसी को पूछता ही नहीं है, ना किसी को होश होता है किसी का। तो बस ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेले ही आए हैं और मेरे ख़्याल में कभी कोई था ही नहीं हमारा, जबकि सालों साल लोगों की खिदमतें की, रिश्ते बनाए, रिश्ते निभाए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो नो मैटर आप कितनी भी कोशिश कर लें अपनी ज़िंदगी में लोगों को खुश रखने की, कोई आपसे खुश नहीं होता। तो इसलिए फ़ायदा नहीं है लोगों को खुश रखने का और उनके लिए कोशिशें करने का। मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं सबको खुश रख सकूं, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं हूं। और जो लोग मुनाफिक होते हैं शायद वो सबको खुश रख सकते हैं, क्योंकि सबको खुश रखना इट्स नॉट ईज़ी। और एंड पे कोई भी खुश नहीं हुआ बल्कि सब ही नाराज़ हो गए। तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद चलानी है और अपनी ज़िंदगी को खुद लेके चलना है। कभी भी कोई भी मेरी ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आया। मैंने हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी को अकेले ही आगे बढ़ाया है और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेंगी जब तक ज़िंदा हैं। कोशिश करना हर इंसान का फ़र्ज़ है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि आगे कोई रोशनी आपको नज़र नहीं आती और बस आपको चलते रहना होता है। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक डार्क टनल के अंदर अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं और आसपास जो है आपके बहुत सारे उसके अंदर चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन आपको चलते रहना है जब तक कि आपको रोशनी नज़र नहीं आती। आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो ये सुरंग ख़त्म होगी और रोशनी नज़र आएगी। और आज जो है ना एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ है कारसाज, कराची के अंदर एक रोड है कारसाज, जो मैं तो खैर तकरीबन 14-15 साल में उस रोड को इस्तेमाल करती रही और बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ट्रैवल करती थी उस रोड के ऊपर। कारसाज रोड जो है वो एक बहुत बड़ी और डबल रोड है जिसके ऊपर बहरी ऑडिटोरियम वगैरह भी है और ये आगे जाके शारा फैसल के साथ कनेक्टेड होती है। और उसके ऊपर आपको जो है पीएफ म्यूज़ियम और फ्रंट पे पीएफ म्यूज़ियम है और लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके मैरीटाइम म्यूज़ियम है। तो इस रोड के ऊपर आज एक एक्सीडेंट हुआ है। एक ख़ातून थी जो शायद ड्रंक भी थी और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ हैं वो, और उनसे जो है गाड़ी शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उनकी जो लैंड क्रूज़र थी, 5 करोड़ की लैंड क्रूज़र ने 3 लोगों की जान ले ली और 3 लोगों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। और क्योंकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहले तो बाइक के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद जो है एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा और कैजुअल्टीज़ भी हुई। तो अल्लाह ताला रहम करे। लोग घुमंड और गुरूर में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको लगता नहीं कि शायद सड़क के ऊपर चलने वाले दूसरे भी इंसान हैं। पता नहीं कौन किस तरह से जा रहा होगा, किसी को क्या पता होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो बस आप सब भी महफूज रहें और सड़क के ऊपर चलते हुए बहुत एहतियात से चलें, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके बराबर में कौन दरिंदा जा रहा है, किस माइंडसेट के अंदर है। क्योंकि ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनके दिमागों पे पैसे का नशा और घमंड चढ़ जाता है। उसके बाद अगले को ये इंसान नहीं समझते, इन्हें लगता है बाइक्स के ऊपर ट्रैवल करने वाले, रिक्शे के ऊपर ट्रैवल करने वाले इंसान नहीं हैं और शायद सिर्फ यही। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।